और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या भगवंत मान को प्लेन से उतारा गया था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। इसको लेकर लुफ्थांसा की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। जो आरोप लगाए जा रहे थे, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री नशे की हालत में थे, उसको लेकर उनको फ्रैंकफर्ट में प्लेन से डिबोर्ड कर दिया गया था। भगवंत मान मामले में उड़ान में देरी की वजह से बदलाव, सुखबीर सिंह बादल का सीएम, क्योंकि ये आरोप लगाए गए थे सुखबीर सिंह बादल की तरफ से भगवंत मान पर कि शराब पीकर विमान में चढ़े थे वो, उसको लेकर विमान से उतारे जाने का आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो उन्होंने शराब पी रखी थी, नशे में थे। अच्छा, ये ट्वीट आ गया लुफ्थांसा का, फॉर डेटा प्रोटेक्शन रीजन वी डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। इसमें लिखा गया आ फ्लाइट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली डिपार्टेड लेटर देन द ओरिजिनली प्लान्ड। इसमें कहा गया कि हाँ, फ्लाइट में देरी हुई थी। अब यह आरोप लगाया गया सुखबीर सिंह बादल की तरफ से, उनकी तरफ से आरोप यह लगाया गया था कि उन्होंने ट्वीट किया था कि इस यात्रियों के हवाले से चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइंस से उतार दिया गया था। ये देखिए ट्वीट था उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शराब पी रखी थी, इस वजह से मुख्यमंत्री भगवंत मान को प्लेन से उतार दिया गया था, डीबोर्ड कर दिया गया था। आगे उन्होंने कहा था इसके चलते फ्लाइट 4 घंटे डिले हुई। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, बड़ी खबर है। और फिर उसके बाद यह आरोप लगाया गया सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भगवंत मान ने बहुत ज्यादा, वो नशे में थे, उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इस वजह से वो आम आदमी पार्टी की नेशनल कन्वेंशन में भी नहीं पहुंच पाए, और उनके शराब पीने की वजह से, वो नशे में थे, इस वजह से उनको प्लेन से उतार दिया गया, प्लेन डीबोर्ड कर दिया गया। भगवंत मान, उन्होंने कहा कि इससे ये पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा करने वाली ये चीज है। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, प्रताप सिंह बाजवा ने एविएशन मिनिस्टर को लिख दिया। ये देखिए, ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, बहुत बड़ी खबर है ये। माई लेटर, ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि क्या भगवंत मान को प्लेन से उतारा गया था। ये प्रताप सिंह बाजवा ने चिट्ठी लिख दी है सिविल एविएशन मिनिस्टर को कि भैया इसकी जांच हो, क्या अंतरराष्ट्रीय जमीन पर क्या अपमान हुआ, क्या ये भारत का, मतलब ये क्या इस तरह की चीजें हुई। My letter to Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia requesting him to initiate an inquiry to verify the facts regarding Punjab CM being deplaned in Frankfurt। शहजाद, ये मामला बढ़ रहा है और आप लोगों ने भी, मेरे ख्याल से बीजेपी ने भी आरोप लगाया, लेकिन अभी लुफ्थांसा कह रहे हैं देरी हुई है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या रीजन थे। शहजाद, एक कमेंट आपका स्क्रीन पर रखिएगा। चिट्ठी, बड़ी खबर है, प्रताप सिंह बाजवा ने चिट्ठी लिख दी है कि भगवंत मान पर जो आरोप लग रहे हैं कि शराब में, नशे में चूर थे, जिस वजह से उनको फ्लाइट से डीबोर्ड कर दिया गया, उसको लेकर शहजाद कमेंट आपका जल्दी से, फिर आगे डिबेट पर आऊंगा जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री की चुप्पी ये सही नहीं लगती, और खास करके सुपर मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है पंजाब के, उनकी भी चुप्पी सही नहीं लगती। हमें पता है कि उनका चरित्र ये रहा है कि नशा मुक्त करने के बदले उन्होंने पंजाब और दिल्ली को नशायुक्त किया है। अब क्या चलाएंगे नशा मुक्त अभियान और करेंगे एक शराबी भगवंत मान को प्लेन पर बोर्ड? ये मैं नहीं कहना चाहता, जब तक उनकी क्लैरिफिकेशन ना आ जाए। इतने बड़े आरोप लगे, उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अच्छा, ये लेकिन आरोप जो लगा है सुखबीर सिंह बादल ने, एक बार उनका ट्वीट दिखा दीजिए, बड़ी खबर है। सुखबीर सिंह बादल ने पहले आरोप लगाया था, पूरी खबर एक बार मैं जल्दी से समझा देता हूं। सुखबीर सिंह बादल की तरफ से आरोप लगाया गया, ये ट्वीट दिखा दीजिए कि यात्रियों के हवाले से चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइन से उतार दिया गया फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। इसके चलते फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा करने वाली है, और उन्होंने दावा किया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइन से उतार दिया गया। ये उन्होंने ट्वीट किया था, और ये मतलब पूरे पंजाबी समुदाय के लिए शर्मसार करने वाली खबर है। लुफ्थांसा का पक्ष आ गया, वो एक बार दिखा दीजिए। लुफ्थांसा एयरलाइंस की तरफ से कहा गया कि हाँ, फ्लाइट डिले हुई थी। उसका जो रीजन दिया कि इनबाउंड फ्लाइट डिले थी, इस वजह से, हालांकि डिनाई नहीं किया है जो आरोप है कि क्या वो नशे में थे, नहीं थे, क्या उनको डीबोर्ड किया गया, नहीं किया गया, इस बारे में कुछ भी लुफ्थांसा ने क्लैरिफाई नहीं किया, बल्कि कहा गया फॉर डेटा प्रोटेक्शन रीजंस वी डू नॉट प्रोवाइड एनी सच इंफॉर्मेशन। ये ट्वीट किया गया। आ फ्लाइट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली डिपार्टेड, इसमें आगे लिखा गया है वी डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल पैसेंजर्स। जो आरोप है उसको लेकर डिनाई नहीं किया, लेकिन हाँ कहा है कि फ्लाइट डिले हुई थी। उसमें लिखा गया कि इनबाउंड फ्लाइट डिले थी, और फ्लाइट चेंज की वजह से ये सारी चीजें हुई थी, उड़ान में इनबाउंड फ्लाइट और विमान परिवर्तन की वजह से। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कि भाई मुख्यमंत्री भगवंत मान शराब के नशे में थे, इस वजह से फ्लाइट वो नहीं ले पाए। डिबेट पर लौटेंगे। करप्शन से लड़ाई कान्हा पर आई,
दिल्ली में शराब चोर वर्सेस माखन चोर। हैरानगी होगी आपको, कान्हा की एंट्री हो गया। अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी कान्हा यानी कि भगवान कृष्ण है जो राक्षसों का वध कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से ऐसे वक्त में की है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, यह देखिए आप फ्रेम देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जांच एजेंसी का शिकंजा लगातार कस चुका है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार केस में अमानतुल्लाह खान, देखिए आप इस तरफ देख रहे हैं, अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो चुके हैं। नीचे देखिए दुर्गेश पाठक तक भी मतलब जांच ईडी ने समन कर दिया, इनसे भी पूछताछ। नीचे कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बस लो फ्लोर बसेस का घोटाला, उसको लेकर ये जांच के दायरे में है। सत्येंद्र जैन 3.5-4 महीने से जेल में है। मनीष सिसोदिया जो है शराब घोटाले में आरोपी है। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कह दिया गया सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके हैं, अमानतुल्लाह गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया के अगर रेड पड़ेगी, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, कैलाश गहलोत जो है उनके अगर रेड पड़ेगी। यह आज भविष्यवाणी कर दी गया, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि जेल इतनी बुरी चीज नहीं होती है। पहले अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट एक बार सुना दीजिए जो कन्हैया से, कान्हा से, भगवान श्री कृष्ण से जो तुलना की है आम आदमी पार्टी की, कि आम आदमी पार्टी छोटा कान्हा है जो राक्षसों का वध कर रही है। वध यानी कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े दानवों का खात्मा। सुन लीजिए एक बार, उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। जल्दी से एक बार सुन लीजिए। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ, किसी पार्टी, कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है, सामने इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है। भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ये दूसरी पार्टी वाले कुछ काम कर लेते 70-75 साल में, हमको लोग लात मार के भगा देते, कह देते भाई हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। आज खुले बाहों से पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी छोटा कान्हा है, इसी पर हम डिबेट करेंगे। कान्हा की तरह आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में चुनाव जीतकर वो भगवान बन गए। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, वो डायलॉग जो है फिल्म का लग रहा है केजरीवाल जी पर पूरा सूट कर रहा है। आम आदमी पार्टी, जैसा संबित पात्रा ने कहा, बीजेपी ने कहा कि एक तरीके से इतनी जल्दी भगवान बन गई है, उसको लेकर डिबेट करते हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस स्टूडियो में लाइव है यहाँ पर। शहजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं परमिंदर सेठी जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत। और टीएमसी का भी पक्ष, क्योंकि टीएमसी वहां पर बंगाल में विधानसभा में एजेंसीज के मिसयूज के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया वहां पर विधानसभा में, उसको लेकर इसलिए हमने बुलाया। तौसीफ अहमद खान साहब है। लेकिन पहले शहजाद मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। कान्हा, छोटे कान्हा आम आदमी पार्टी, और बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। छोटी सी आम आदमी पार्टी देश की बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ रही है। छोटे कान्हा आम आदमी पार्टी। शहजाद, देखिए, कांग्रेस और हमारे कई लाख मतभेद हो सकते हैं, परंतु मुझे लगता है आलोक जी और मैं इस विषय पर एक ही होंगे कि कोई व्यक्ति अपनी तुलना कान्हा श्री कृष्ण से करे। ये भ्रष्टाचार का रावण है और इसके 10 सिर है। और उसके 10 सिर कौन है? एक ताहिर हुसैन है, एक अमानतुल्लाह खान है, एक गीता रावत है, एक संदीप कुमार है, एक जितेंद्र तोमर है, एक सत्येंद्र जैन है, 4 महीने से जेल में पड़ा है। ये शराब घोटाला, हवाला घोटाला, क्लासरूम घोटाला, शिक्षा घोटाला, और ये उसके बाद बस घोटाला। और मैं आज पूछना चाहता हूँ, कौन सा कान्हा है भाई? ये कान्हा धर्म की रक्षा करते हैं, और ये कान्हा जो अपने आप को कान्हा कहते हैं, ये बाटला हाउस पर सवाल उठाते हैं, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाते हैं। ये वो कान्हा है जिसने कहा था कि राम मंदिर मत बनाना, राम मंदिर के खिलाफ है मेरी नानी ने बोला था कि राम मंदिर पर नहीं जाएंगी वो कभी। ये वो कान्हा है जो बोलते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। ये वो कान्हा है जो कहते हैं कि ताहिर हुसैन जो है वो इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये कान्हा नहीं, ये भ्रष्टाचार के रावण है। और अब इस तरह से पहले तो अपने आप को किसी भगवान के साथ उसकी तुलना करना, क्या मैं परमीत सेठी जो हमारे परमिंदर सेठी बैठे हैं, क्या किसी की हिम्मत होती है कि वो भ्रष्टाचार करे सत्येंद्र जैन की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह, और वो कह दे कि मैं फला फला धर्म का पैगंबर हूं, मैं फला फला धर्म का भगवान हूं? पर हिंदू धर्म की, देखिए, एक तो भ्रष्टाचार का बचाव एक एंगल है,
वो तो ठीक है, परंतु एक धर्म का इस प्रकार से ऐसे शराबी, ऐसे आतंकवाद के प्रहरी, ऐसे लोग जो कटमनी लेते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो सवाल उठाते हैं शहादत पर, उनके साथ भगवान कान्हा की तुलना करना, क्या ये एक हिंदुओं का अपमान भी नहीं हुआ? शहजाद, वैसे जो आपने जिक्र किया, पहले तो शो शुरू करने से पहले उनको नमन। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, उनकी आज ही शहादत हुई थी बाटला हाउस एनकाउंटर में, जो आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि। आपने शहीद मोहन चंद शर्मा का जिक्र किया, लेकिन सवाल आपसे ये है, फिर मैं कपिल आपके पास, और मैं आलोक शर्मा जी आ रहा हूं, परमिंदर सेठी जी भी आ रहा हूं, लेकिन लिस्ट है ना, आप देखिए ना, सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह, कैलाश गहलोत, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, हर दिन सुबह उठते एक नया नाम सामने ऐड हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम बड़ी बड़ी शक्तियों से, जैसे 10 साल पुरानी पार्टी, 10 साल के कान्हा, छोटे से कान्हा, बड़ी बड़ी शक्तियों से, राक्षसों से लड़ रहे थे। पहले तो शायद वो आपको राक्षस कह रहे हैं, इस वजह से आप लोग घबरा रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ रहे हैं, और हर दिन एक नया नाम जुड़ जाता है। देखिए इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। मैं कहता हूं कि अगर ईडी और सीबीआई पर इतने आरोप लगा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका स्वागत किया है। 4 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, कोई कोर्ट ने राहत नहीं दी। 3 कोर्ट ने कहा आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है, ट्रायल चलना चाहिए, हवाला किया हुआ है 2019 में, अगस्त में हाईकोर्ट ने कहा। कोर्ट ने क्यों राहत नहीं दी अब तक? संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी को कोर्ट ने दोषी पाया है। गीता रावत को कोर्ट ने अभी तक रिमांड में रखा है। अमानतुल्लाह खान, जिसको अभी छाती में दर्द उमड़ पड़ा था और पता चला कि वो कट्टर फिट है, कोई याददाश्त भी नहीं गई है, कोई छाती में पेन भी नहीं है, परंतु उसको किसने कट्टर ईमानदार कहा है, और उसकी तुलना कान्हा से की है। अमानतुल्लाह खान, जिसने हमारे वीर सपूतों पर सवाल उठाते हुए आतंकवादियों की पैरवी की है, आज कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अगर कहे कि अमानतुल्लाह खान कान्हा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा हिंदुओं का अपमान करने वाला कोई नहीं। ये भी शायद कान्हा का, भगवान श्री कृष्ण की ये वाली तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। जब एसीबी के ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे तो उनको वहां पर धमकाया गया, उनके साथ एक बार ये तस्वीर ऑडियो के साथ ये देखिए। वहां पर हुआ ये था कि एसीबी के अफसर, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जब वहां पर उनके जब पूछताछ और वहां पर जब पहुंचे थे, ये देखिए उनका कॉलर पकड़ा गया। अमानतुल्लाह खान के समर्थक है, इनमें से भी 4 को गिरफ्तार। अब ये भी क्या कान्हा समर्थक है? ये देखिए कॉलर पकड़ा, पीछे से शर्ट पकड़ी, जैकेट पकड़ी, इनके साथ बदतमीजी की, इनको धमकाया, बदसलूकी की, धक्के मारकर बाहर निकाला, जैसे घुस नहीं सकते यहां पर। अमानतुल्लाह खान के समर्थक, अमानतुल्लाह खान के समर्थक, ये लोग इस गुस्से में थे कि एजेंसी वाले यहां पर घुस कैसे गए। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, वो गली के अंदर जो एसीबी के अफसर है उनको धक्का दिया गया, कपड़े पकड़कर उनको वहां से बाहर धक्के दिया गया। ये सेठी साहब इस पर कुछ बोलेंगे? पहले एक मिनट, ये कान्हा के समर्थक है ये लोग। देखिए पहले इस पर बोलिए ना, पहले इस पर बोलिए, इस तस्वीर को दिखाइएगा। ये तस्वीर तो जो पॉइंटेड तस्वीर है, आपने बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं, वो उसका क्या है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जो क्या ये कान्हा है, भगवान कृष्ण भगवान कान्हा जी के भक्त को, सही है गलत है? सर आप मेरे को बात बोलना पहले बोलिए, सही है गलत है? सर ये जो आप दिखा रहे हैं ये गलत है, लेकिन आप उस पूरा वीडियो दिखाएंगे तो ये क्लियर हो पाएगा, ये तो पूरा हो पाएगा क्या है। चलिए वो कान्हा, ये तो नहीं, आप किसी चीज को ट्विस्ट कर देते हैं ना भगवान को, और एक तरह का माहौल खराब करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो कान्हा की तरह काम कर रही है, भगवान की तरह, जो बुरे से अच्छाई की लड़ाई है उसका एग्जाम्पल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान के साथ कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। तो ऐसा ये करना और सोचना एक बहुत उसको गलत तरीके से पेश कल को लालू जी भी कहेंगे मैं भी कान्हा। नहीं, देखो जब भी बुराई से अच्छाई की बात होती है तो एग्जाम्पल भगवान का दिया जाता है। मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाना, मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाना कान्हा जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज होता है, चाहे आप मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाना सही है। नहीं, अब आप उस बात को देखिए, किसी उस बात को नहीं, इतना बोलिए, मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर जो सवाल उठाता है वो कान्हा नहीं है, कोई सवाल नहीं है, वो शहादत पर कोई सवाल नहीं है। अगर मैं दिखा दूं आपको, उसको ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करा जाता है, ट्विस्ट कर दिया, उस चीज को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, जब संवैधानिक संस्था, मैं आपको सुना देता हूं भाई, मैं सुना दूंगा वो संवैधानिक संस्थाओं का सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप देखिए ना, एक मिनट, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। बाटला हाउस मामले में मैंने सुना, आप गलत था, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। बाटला हाउस
जब बाटा हाउस एनकाउंटर सही था या गलत था, इस पर कई सवाल है। आपके मन में सवाल है। आरएसएस 50 साल तक नेशनल झूठ फ्लैग है, को नहीं मानती। झूठ है, आरएसएस ने हमेशा माना है। अब छोड़िए। आप महात्मा गांधी जी को नहीं मानते, जब आप दूसरे महात्मा गांधी जी को नहीं मानते, आप अब यूज करना शुरू अच्छा, करा सेठी ना जी, छोड़िए, आगे आपने। बढ़ते हैं। जो सेठी जी, जितने भी सेठी जी, शहादत में सेठी जी, लोग मैं आए आगे बढ़ रहा हैं, हूं, छोड़िए, जिन्होंने छोड़िए। देश के लिए कपिल कुर्बानियां मिश्रा करी है, हैं, फिर आलोक भाई उनको- आपके पास आऊंगा। एक कमेंट कपिल मिश्रा का, एक मिनट जाइए। कपिल मिश्रा, अमानतुल्लाह खान आपके तो पुराने परिचित हैं, आप तो बेहतर बता सकते हैं इनके बारे में। ये कौन सी गुंडागर्दी है भाई? ये गली में घुसे हैं, ये कोई घुस नहीं सकता क्या यहाँ पर? और ये काना बता रहे हैं। देखिए अमन जी, कान्हा में और आम आदमी पार्टी में एक समानता है। जहां कान्हा का जन्म हुआ था वहां अरविंद केजरीवाल का अंत होगा। जेल के अंदर ही अंत होना निश्चित है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जिस प्रकार के इन्होंने कुकर्म किए हैं, और इनके कंपैरिजन जरूर किया जा सकता है, कालिया नाग से कंपैरिजन किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को कालिया नाग से जरूर तुलना की जा सकती है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, जिसके बहुत सारे फन थे जिनसे वो जहर उगलता था। जिस प्रकार से उसने यमुना को जहरीला किया था, वैसे ही शराब के ठेकों से पूरी दिल्ली के अंदर जहर फैलाने का काम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने किया है। जिस प्रकार कालिया नाग जो है वो बच्चों को खेलने लायक भी नहीं छोड़ा था यमुना और उसके तट को, उस प्रकार की दिल्ली की स्थिति, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और अभी टीन के डब्बों में चलते हुए स्कूल सारे देश ने देखे हैं। और इसके अलग अलग फन की अगर बात करें तो अमेरिकन माउजर अपने घर में रखने वाला अमानतुल्लाह खान, अपने घर में बम और गुलेल रखने वाला ताहिर हुसैन, शराब के ठेकेदारों को कोरोना की वेव में शराब के ठेकेदारों के साथ रात में डील करके घोटाला करने वाला मनीष सिसोदिया, हवाला और काले धन का काम करने वाला सत्येंद्र जैन, और इन सबका सरदार अरविंद केजरीवाल। तो इस पूरी तस्वीर को अगर आप देखें तो केवल एक कालिया नाग की तस्वीर दिखाई देती है। आज इस कालिया नाग का मर्दन हो रहा है। सीबीआई और ईडी इनके भ्रष्टाचारों की पोल खोल रही है। इस कालिया नाग का मर्दन पूरा देश देख रहा है, और अंत इनका वही होगा जहां पे कान्हा का जन्म हुआ था। कपिल, लेकिन आपने तो आप तो एक कदम और आगे निकल गया। आपने तो कह दिया इसका ताहिर वाला प्लान था इनका, अमानतुल्लाह का। कोई प्रूफ है आपके पास? आप तो दिलवर नेगी और सब याद दिलाने तो लगे। क्या किसी के मरने के बाद प्रूफ दिया जाएगा? अमन जी, अमन जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का जनप्रतिनिधि, घर के ऊपर बम रखता है, घर के ऊपर गुलेल रखता है, घर के ऊपर पत्थर रखता है, और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर करता है, अपने घर के अंदर ले जाकर मर्डर करता है। एक और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि अमानतुल्लाह खान, जो पहले अभी 1 महीना पहले आईएसआईएस के आतंकवादी को पकड़ा था, एनआईए ने पकड़ा था आईएसआईएस के आतंकवादी को, और अमानतुल्लाह खान ने सबसे पहले टीवी पे आके बयान दिया था कि ये मासूम है, इसको आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। एनआईए के ऊपर सवाल उठाए थे। आज उसी अमानतुल्लाह खान के अड्डों से हथियार निकल रहे हैं, कारतूस निकल रहे हैं। दिल्ली दंगों में सबसे पहले जो भीड़ निकली थी जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने, जिसने बसों को आग लगाई थी, अमानतुल्लाह खान ने उस भीड़ को लीड किया था। ऐसे आदमी के घर में अगर हथियार मिल रहे हैं, अवैध हथियार मिल रहे हैं, नहीं मिला उनके घर से, इसके बाद वीडियो जारी करी है, मरने तक अमानतुल्लाह खान के घर से कुछ नहीं मिला। हामिद अली ने बोला ये अमानतुल्लाह का था। नहीं, आपको पता ही नहीं है। मत बोलिए ना जब नहीं पता के तो। बारे में आपने कहा, मत बोलिए ना बीच में, जब नहीं पता आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। मैं हामिद आपको अली बता ने क्या रहा हूं, बोला है? दीजिए भाई साहब, वीडियो जारी बोलने करी है, देंगे। उन्होंने मैं वीडियो केवल जारी करी है, अमन पुलिस ने जवाब बोला दे रहा कुछ हूं नहीं कि मिला क्या उनके घर से। सेठी साहब आपके पास आऊं तब बोलिएगा, जब नहीं पता हो तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं जिसके पता? घर से मैं मिला है ना आपको सुन बता लीजिए रहा ना। हूं। फिर मैं बता रहा हूं, आपको शांत बता रहा रहिए। फिर बता रहा हूं आपको। मैं हामिद आपको शांत बता रहा हूं, रहिए, फिर मेरे सुनिए घर फिर से क्या नहीं बोल रहा हूं मैं। हामिद हामिद अली ने क्या बोला है क्या कि आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह का हथियार है, अमानतुल्लाह अमानतुल्लाह के नहीं, पैसे थे। ऐसे किसी को भी आप बोल देंगे जी, आए? उनके घर से कुछ नहीं मिला। इसी तरह सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला, किसी और के घर से मिला। उन्होंने कहा जी ये सत्येंद्र जैन का जेल में साथी है। है। ये जेल कोई में तरीका दोनों- थोड़ी है। 3 दोनों बार जेल जज में ने है। डेट पे पूछा कि दोनों अगर जेल आपके में पास भाई कोई साहब, सबूत शर्मा के पास है तो जाना है, बताइए। जेल में है। एक काम करते हैं, सत्येंद्र एक-एक जैन करके को कोर्ट बोलेंगे ने जेल तो भेजा अच्छा हुआ है। लगेगा। नहीं, जिसको अगर आप बचा रहे गलत बात करेंगे तो जिसको मुझे उसका- आप बचा रहे हैं ना, जिसको आप नहीं, बचा रहे हैं ना, मैं सुनिए ना, सच्चाई की बात कर जिनको रहा आप बचा रहे हैं ना, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। उसको लेकर हामिद अली का दावा है कि ये अमानतुल्लाह खान का हथियार है। नहीं, वो हामिद अली कौन है? अब फिर पता नहीं है, पढ़ लीजिए। एक फिर और आपको मैं आपको- तथ्य, एक और तथ्य। अब्दुल्ला का बाप है कौसर हामिद इमाम अली। सिद्दीकी, कपिल आरोप शहजाद, कपिल आरोप शहजाद। कौसर हामिद इमाम अली। सिद्दीकी के घर से भी हथियार और पैसे बरामद हुए। वो तो आम आदमी पार्टी का सदस्य है। ये ज्वाइनिंग लेटर है उसका वार्ड प्रेसिडेंट का।
ये देखिए अमन जी, हजारों अमन जी, कार्यकर्ता होते हैं, आपकी हजारों पार्टी में हजारों जूम कर कार्यकर्ता दीजिए हैं। भाई। ये कैमरा जूम कौसर कर दीजिए। इमाम सिद्दीकी, कपिल जी ज्यादा डिटेल में बताएंगे। कौसर इमाम सिद्दीकी जिसके घर से भी बरामदगी हुई है, जिसको ये लोग बता रहे हैं हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसका ज्वाइनिंग लेटर है, वार्ड प्रेसिडेंट के रूप में उसको ज्वाइन कराया गया। और जिसके घर से मिला उसको पिछली गिरफ्तार बार। कीजिए सेठी ना। साहब बस करिए ना, रुक जाइए ना, आपके घर से थोड़ी ना मिलेगा, क्यों घबरा रहे हैं इतना? अरे, आपके घर से तो थोड़ी ये ना मिल गया। अगर- आलोक कैसी शर्मा, बात लेकिन कर रहे एक मिनट, कपिल कंप्लीट करिए, फिर आलोक शर्मा। कपिल कंप्लीट कर लीजिए, बीच में टोका था, फिर आलोक जी आपके पास आऊंगा। कपिल जल्दी से कंप्लीट। तो मैं यही कहना चाहता हूं अमन जी, जल्दी से अपनी बात बोलूंगा। जिस आदमी ने आईएसआईएस के आतंकवादी को मासूम बताया 1 महीने पहले, बाटला हाउस को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाए, ताहिर हुसैन को सबसे पहले क्लीन चिट देने वाला अमानतुल्लाह खान, आज उसके आसपास के लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके घरों से हथियार निकल रहे हैं, गोलियां निकल रही हैं, तो किसके लिए इकट्ठी की गई थी? किसके बेटों और भाइयों को मारने के लिए हथियार इकट्ठे किए गए थे? ये सवाल आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्योंकि हमने ताहिर हुसैन को देख चुके, खालिद सैफी को देख चुके, ये सब आम आदमी पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पदाधिकारी रहे हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं, इस शहर में खून बहाया है। और अब अमानतुल्लाह खान, अगर नीयत वो नहीं थी तो नीयत थी क्या? किसके लिए रखे थे ये हथियार? आलोक शर्मा, आपको भी लगता है कि छोटे कान्हा को परेशान कर रही है एजेंसी? आलोक जी, हंसी आती है। कान्हा जो है आजकल शराब की दुकान खुलवा रहे हैं, बताइए, गजब है। आपकी तो मिमिक्री मतलब भी बड़ी कृष्ण भगवान को भी वायरल हो रही राजनीति थी में वैसे आलोक घसीट भाई। लाए। हम देख रहे थे, एक आपका ऐसे- वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था मिमिक्री वाला। मैं वही कह रहा हूँ गजब है इन लोगों का। ये लोग शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम कान्हा के वंशज हैं। ये महाभ्रष्टाचारी पार्टी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पूरी तरह से पूरा का पूरा खरनाई जो है वो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। और इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। डबल स्टैंडर्ड कैसे हैं कि अगर पंजाब में एक हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगते हैं तो केजरीवाल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में भाइयों बहनों मित्रों पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मंत्री के को जो है, और भगवंत मान इसके बधाई के पात्र हैं। और वो अब हवाई जहाज से उतारे तो शायद वहाँ भी बधाई के पात्र ही होंगे। यहाँ एक मंत्री 4 महीने से जेल में पड़ा, वो मंत्री भी है और वो पार्टी के बाहर भी नहीं किया गया। दूसरे मंत्री महोदय जो हैं उनके यहाँ सीबीआई की रेड हो रही है, लेकिन वो मंत्री आज भी हैं। क्यों? क्योंकि ये 3-4 लोग जो हैं इनके राजदार हैं। जो राजदार हैं वो बचेंगे, और जो राजदार नहीं हैं उनके ऊपर आरोप लगेंगे, वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से देखिए किस तरह से पूरे देश का बेवकूफ बना रहे हैं। आज गुजरात में पहुंच गए हैं। पंजाब का क्या बेड़ा गर्क किया पिछले 6 महीने में। 1 महीने बाद ही चुनाव हार गए। फिर कह रहे हैं 10 साल में बच्चा जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ा है ये पार्टी। मैं आज कह के जा रहा हूं न्यूज 18 पे कि जितनी तेजी से बढ़ा है ना, उतनी तेजी से घुटने टूटेंगे। इस पूरी जो कवायद चल रही है ये, क्योंकि पूरा का पूरा तो एजेंडा ही भ्रष्टाचार है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार पे खड़ी हुई है। 5000 से ज्यादा कंप्लेंट हैं लोकायुक्त के यहाँ दिल्ली सरकार में, एक पर कार्रवाई नहीं हो रही, और सारी की सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं, सारी की सारी केजरीवाल के मंत्रिमंडल के खिलाफ हैं। शराब की दुकानें आप सैकड़ों हजारों खोलते हैं, हजारों करोड़ रुपए आप उसमें कमाते हैं। बस 6 महीने हो गए कंप्लेंट हुए, सीबीआई भी पता नहीं क्या कर रही है अभी तक। मुझे लगता है सब मिले होंगे। 6 महीने में सीबीआई ने अभी तक बस की इंक्वायरी नहीं शुरू की है, केवल कंप्लेनेंट को बुलाकर उसी से कागज लिए। शराब की दुकानें जब खुल रही थी तो एलजी महोदय ने 3 बार उसको फाइल को वापस किया और फिर पास कर दिया। क्या दिक्कत थी? कॉर्पोरेशन के जो बीजेपी बैठी हुई है कॉर्पोरेशन में और एनडीएमसी में और डीडीए में, रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकानें बीजेपी ने खुलवा दी। आज कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत खराब लोग हैं केजरीवाल वाले। अरे भाई वो तो है ही, लेकिन आप लोग क्या सो रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? 3 चीजों की जांच हो जाए ढंग से, स्कूल, बस वाले विषय पर और शराब कांड। वैसे ये तीनों पर हो दिलचस्प जाए। है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ। कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। डरना सिर्फ बाइडेन जी को बाकी है, बाकी तो सब डरे ही हुए। ये आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है। अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति। वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। कान्हा बन गए हैं।
केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण और राक्षसों का वध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है, और ये कान्हा है, ये अमानतुल्लाह खान कान्हा है। आज खुले बाहों से पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। ये पूरे विश्व में एक ऐसा सीएम कहीं नहीं है, सीएम विदाउट पोर्टफोलियो। तो करप्शन से लड़ाई कान्हा पर आई, शराब चोर वर्सेस माखन चोर डिबेट करने लगातार। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अब पंजाब में भी विश्वास मत लाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने ही खिलाफ। मतलब ये है बड़ी खबर है। पंजाब, अभी दिल्ली में आया था इस तरह से विश्वास प्रस्ताव, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी विधानसभा में होगा विशेष सत्र, और अपने ही खिलाफ एक तरीके से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बताने के लिए शहजाद कि आप लोग खरीद ही नहीं पाए, यही मकसद है। शहजाद एक कमेंट जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आ रहा हूं तौसीफ भाई। यही मकसद है कि आप लोग खरीद नहीं पाए। जनता बोले 2 करप्शन से अरेस्ट, ये बोल रहे मैं लाऊंगा फ्लोर टेस्ट। कितनी विडंबना की बातें। कल ये जाके लालू को बोलेंगे 4 बार कन्विक्ट हुए हैं, एक बार बिहार असेंबली में फ्लोर टेस्ट करवा लो, आप वहां पर बहुमत मिल जाएगी कांग्रेस के समर्थन के साथ, तो फिर आपका करप्शन का दाग हट गया। मतलब इस प्रकार के आइडिया केवल सड़जी को ही आ सकते हैं। सवाल ये है कि आज कोर्ट ने आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं दिखाया और सत्येंद्र जैन जेल में है। आज कोर्ट ने आप पर कोई विश्वास नहीं दिखाया, अमानतुल्लाह खान रिमांड में है। आज कोर्ट ने आप पर कोई विश्वास नहीं दिखाया, 2-3 आपके विधायक जो है कन्विक्ट हुए हैं। तो आज कोर्ट का विश्वास नहीं मिला, जनता का विश्वास नहीं मिला, और केवल संख्या बल पर, देखिए संख्या बल के आधार पर अगर भ्रष्टाचार के दाग मिटने होते तो लालू प्रसाद भी क्लीन चिट पाकर बैठ गए होते। तो ये किस प्रकार का तर्क है? और वहां की सरकार को, और मैं तो कहता हूं कि अगर उनके पास प्रमाण है कि कोई उनके एमएलए की खरीद फरोख्त कर रहा है, उन्होंने कहा पंजाब में भी कर रहा है, तो अभी तक एक एफआईआर नहीं करवाई। चलिए सीबीआई पर भरोसा नहीं, पंजाब पुलिस में एफआईआर करा दे। बेल हियरिंग पर भी स्टे लगा सत्येंद्र जैन। बेल हियरिंग पर भी स्टे लगाया, मतलब 30 तारीख तक सत्येंद्र जैन को उनकी कमजोर याददाश्त के साथ जेल में ही रहना पड़ेगा। परंतु मेरा सवाल यह है कि अगर उनके पास प्रमाण है कि खरीद फरोख्त हो रही है, ये तो एक आपराधिक जुर्म है खरीद फरोख्त करना, ब्राइब करना, तो आज तक पंजाब की पुलिस में एक एफआईआर कर दी है किसी कोर्ट में जाकर। वो ऑडियो टेप कहां है भाई? मुझे बताया गया है कि आज अधिकृत प्रवक्ता आपके शो पर आपके बुलाने के बावजूद नहीं आया, परंतु अभी कुछ ही देर में वो आपको ऑडियो टेप भेजने वाले हैं ताकि भाजपा के प्रवक्ता का पूरा पर्दाफाश कर सके। अमन जी, आप फोन देखते रहिए, हो सकता है आम आदमी पार्टी ने गेस्ट ना भेजा हो आपको, पर ऑडियो टेप भेजने वाली है वो। चलिए मैं एक मिनट, तौसीफ अहमद खान, एक मिनट रुक जाइए आप। तौसीफ अहमद खान, आम आदमी पार्टी विश्वास प्रस्ताव, आप लोग भी एक रेजोल्यूशन लेकर आए विधानसभा में एजेंसीज के मिसयूज के खिलाफ। मतलब एजेंसीज का मिसयूज था, जो 50-50 करोड़ की गड्डियां निकल रही थी, पार्था, अर्पिता। तौसीफ भाई। जी हाँ, बीजेपी को इससे डरना चाहिए, और डर लग रहा है कि भाई एजेंसीज़ के मिसयूज़ के ख़िलाफ़ आज जो है असेंबली में पास हुआ है प्रस्ताव। उसमें क्या कहा गया, ममता बनर्जी ने खुद भी कहा भाषण में, उन्होंने बताया कि सीबीआई पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करता, सीबीआई होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। उनका ये मानना है कि एजेंसी का जो मिसयूज़ है, जो हमें बंगाल में जिसका एग्जाम्पल मिलता है सॉरी, उस पर प्रधानमंत्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ये मानती है। और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि गवर्नमेंट के एक्शन में पार्टी का एक्शन को मिक्स ना किया जाए। गवर्नमेंट के एक्शन में जब अगर कोई सेंट्रल एजेंसी किसी एक पर्टिकुलर केस को ले सॉरी मुझे सर्दी है, तो अगर सेंट्रल एजेंसी, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, बंगाल की अगर हम बात करते हैं कि कुछ केसेस में अगर सेंट्रल एजेंसीज़ ने अक्यूज्ड को रेड मारा, तो उसमें सिर्फ उन्हीं नेताओं को रेड मारा जो तृणमूल में है। उन नेताओं को छोड़ दिया जो उन्होंने तृणमूल छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनके घर में रेड नहीं पड़ा। जबकि निज़ाम पैलेस में सीबीआई का भी दफ्तर है और उस नेता का भी बसेरा है, वो तो बिल्कुल बगल में है, एक बिल्डिंग के बगल में, वहाँ पे रेड नहीं मारा जाता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन तो ये जो सेलेक्टिव एक्शन है, इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने अपील किया। तौसीफ अहमद खान, अगर ये मिसयूज होता तो पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से क्यों हटाते आप लोग?
यानी कि कुछ तो था। एलिगेशन है, एलिगेशन है, पार्टी ने एक्शन लिया। तो और यही तो सवाल उठाया था कि एलिगेशन तो आपके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर पे भी है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे भी है, आसाम के चीफ मिनिस्टर पे भी है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना के रखा हुआ। नहीं, एलिगेशन दे रहे हैं। 50-50 करोड़ जहां से 100 करोड़ नहीं, टोटल वैल्यू तो 100 करोड़ की बरामदगी हुई है आज, उसको भी तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये भ्रष्टाचार बचाओ रेजोल्यूशन है, ये बस भ्रष्टाचार बचाओ प्रस्ताव है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या आप कल कोर्ट के खिलाफ भी प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि एसएससी स्कैम में तो इंक्वायरी करने के लिए कोर्ट ने कहा था सीबीआई को, और अखिले जो इनके अधिकारी मंत्री है परेश अधिकारी, जिनकी बेटी के अपॉइंटमेंट को निरस्त किया गया था, वो तो कोर्ट के आदेश से हुआ था। तो कल क्या कोर्ट के खिलाफ भी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन नहीं है इनका, परंतु हाँ एजेंसी काम ना करे उसके खिलाफ रेजोल्यूशन है। मेरा केवल एक सवाल है मेरा, तौसीफ खान, मेरा एक ही सवाल है, सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना आपने कहा एलिगेशन, आपने जब मुकुल रॉय टीएमसी में थे तब कहा कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया, जब वो बीजेपी में आए तब उन कहा कि ये भ्रष्ट है, इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, अब वो वापस टीएमसी में चले गए, अब उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मुकुल रॉय जी और भी नेता है जिनके नहीं, मुकुल रॉय की बात कर लो, तो आपने जब टीएमसी में थे आरोप लगा, बोले कि नहीं ये साफ है, लेकिन जब वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए, बोले नहीं साफ नहीं है, तो गंदे हैं, हमारे साथ थे तब भी गंदे थे, अब पे रेड हो गया। ये बताइए, अब वो टीएमसी आ गए तो रेड हो लीडर ऑफ अपोजिशन जो बंगाल असेंबली में, अरे तौसीफ भाई, आप मुझे इंटरप्ट ऐसा गोल शिफ्टिंग करोगे तो केजरीवाल जी आपसे प्रसन्न होकर अपनी पार्टी में ले लेंगे। आप सवाल का जवाब दीजिए कि मुकुल रॉय पर रेड होनी चाहिए कि नहीं? आप शांत रखिए, आप मुकुल रॉय पर रेड हो या ना हो। शुवेंदु अधिकारी जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है बंगाल असेंबली में, वो तो उसी केस में अक्यूज्ड है जिस केस में दूसरे तृणमूल के नेता। मुकुल रॉय की बात कर लेते हैं। मुकुल रॉय का जवाब दे दीजिए ना। जब रेड किया जाता है मुकुल रॉय का जवाब दे दीजिए। तृणमूल नेता के खिलाफ किया पार्टी बदलने से दाग नहीं हटते, और यही बात है ममता बनर्जी ने बोला। आप कहते हैं पार्टी बदलने से दाग नहीं धुलते हैं, ये ममता बनर्जी ने आज क्या बोला असेंबली में? पार्टी बदलने से दाग नहीं धुलते हैं, आपका ये पक्ष रहता है हमेशा। तो शहजाद पूछ रहे हैं तो मुकुल रॉय पर अब रेड होनी चाहिए, इसका मतलब, क्योंकि जब आए थे तो आपने कहा था कि दाग धुल गए, अब वापसी हो गई। बिल्कुल रेड कीजिए, बिल्कुल यही तो बात है, सेंट्रल एजेंसी के पास में रेड कीजिए ना। जब हो रही आप रेड कीजिए ना, आप रेड क्यों नहीं करते? आप रेड क्यों नहीं करते? निजाम पैलेस में कुछ नेता जाकर के भाई, ये तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं दिखे 50-50 करोड़ की घटिया नहीं दिखी? कितने नोट दिखे 50 करोड़ के? अर्पिता पार्था चैटर्जी आपने मंत्री पद से हटाया, तौसीफ खान आपने मंत्री पद से हटाया उनको। कॉन्स्पिरेसी के तहत अमित शाह से अप्रूवल लेकर के, क्योंकि आज सीबीआई अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो आपने मंत्री पद से क्यों हटाया? तो कॉन्स्पिरेसी जब कॉन्स्पिरेसी कैसा कॉन्स्पिरेसी कि सिर्फ तृणमूल के खिलाफ एक्शन लेना है, बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन नहीं लेना, इस कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। भाई आप तब पार्टी और नोटों की गड्डियां ना निकलती तो बीजेपी पार्टी की तो एजेंसी नहीं है ना, ये तो इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है। अगर आपकी पार्टी के नेताओं से नोटों की गड्डियां ना निकलती, आप मंत्री पद से ना हटाते। अगर इतनी पाक साफ थे पार्था चैटर्जी तो आपने मंत्री पद से क्यों हटाया? जहां जिसने नोटों की गड्डियां ली हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, तो और अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा पाया जाएगा। तो फिर कहां से एजेंसी का मिसयूज हुआ? अरे पार्टी से उनको तो हटा दिया गया। तो फिर कहां से एजेंसी का उनको तो मंत्री से हटा दिया गया ना। ना कार्रवाई करती तो आप पार्टी में वो बने रहते। मिसयूज कहां हुआ? मिसयूज कहां हो गया? मिसयूज हो गया जब आपने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी नेता के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया। मिसयूज कहां हो गया? जब बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। मिसयूज कहाँ हुआ? जब कर्नाटका में आपने सीएम बना दिया, आपने मध्य प्रदेश में सीएम बनाया। बड़े बड़े स्कैम है, व्यापक स्कैम है। रोड जो है, जो बीजेपी के स्टेट में जो ब्रिजेस बन रहे हैं वो टूट जाते हैं, जो नेशनल हाईवे बनते हैं प्रधानमंत्री उद्घाटन करके जाते हैं, बड़े बड़े फोटो लगाया जाता है, 6 महीने में वो रोड खराब हो जाता है, टूट जाता है। यह है स्कैम। आपको तो 64 पेज का सिद्धारमैया जी ने एक पूरा किताब लिख के दे दिया है कि कर्नाटका से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या-क्या स्कैम बीजेपी ने किया। अगर एजेंसी, आप एजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, एजेंसी के मिसयूज के खिलाफ, अगर एजेंसी का मिसयूज होता तो आप पार्थ चैटर्जी को क्यों हटाते? आपने हटाया क्योंकि आपको करप्शन नजर आया।
ये करप्शन नजर आया अमन एजेंसी भाई, की कार्रवाई मैं की वजह समझता से। हूं आपकी तो दुविधा, एजेंसी की मैं- कार्रवाई मिसयूज कैसे? अमन बस भाई, ये मैं- शहजाद एक मैं मिनट आप बोलिए, आपकी- उसके बाद मैं आलोक शर्मा देखिए, कपिल जी आ अमन रहा जी, हूं। जो शहजाद कई तर्क दिए जाते हैं एक मिनट डिबेटों सर, में, एक मिनट तौसीफ भाई आपने बोल लिया अपनी बात रख ली, रिपीट देखिए, करेंगे बात। अमन शहजाद जी- शहजाद आ रहा हूं तौसीफ आ रहा हूं। अमन शहजाद जी, ये सबसे गजब वाला तर्क दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो लोग थे, जब वो आपके यहाँ चले जाते तो दाग धुल जाते। मतलब ये मान रहे हैं कि इनके यहाँ थे तो दागी थे, तो आपके यहाँ थे और दागी थे तो आपने रखा क्यों था दामाद बना के? और अगर दागी लोग ही हैं आपके यहाँ तो रेट तो वहीं पड़ेगी ना। अब उदाहरण के तौर पर हाईकोर्ट ने आज कहा है 6 मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को कि हलफनामा दायर करो। उनके पास अधिकार था कि बीजेपी वालों को भी कह देते, पर कहा केवल आपके पार्टी के परिवार के लोगों को। ऐसा क्यों? क्या कोर्ट भी बायस्ड है? और आप तो खुद मान रहे हैं, कांग्रेस वाले भी, टीएमसी और आप दोनों तीनों मान रहे हैं कि हमारे यहाँ होते दागी होते हैं, दाग जाते कहीं और तो धुल जाते, मतलब कि दागी है इनके यहाँ, ये मान रहे हैं। कपिल भाई आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट आलोक शर्मा आपका। एक मिनट आलोक भाई, एक कमेंट आपका, क्योंकि सत्येंद्र जैन वाले मामले में, दिल्ली वाले मामले में एजेंसी सही है आपने ये कहा, क्या कोलकाता बंगाल वाले मामले में एजेंसी सही है या नहीं? एक वो फिल्मी डायलॉग है, उसमें कहा गया कि मुन्नी बदनाम हो गई। तो जांच एजेंसियां इतनी बदनाम हो गई हैं, जब ये सही काम भी करती हैं ना तो इनके ऊपर शक के सवालिया निशान लगते हैं। बीजेपी ने इतना मिसयूज इनका किया है, ये भी सच है। रात को 2 बजे सीबीआई का कार्यालय दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है, डायरेक्टर को पेंशन आज तक नहीं मिल रही है, कहीं राफेल पे एफआईआर ना हो जाए। तो एजेंसियां कहीं सही काम कर रही हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी हमने नहीं जारी की थी, वो बीजेपी ने जारी की थी। उस समय क्या कहा अब था पूछ रही है बीजेपी के साहब, जब आपके यहाँ थे दागी थे, अगर वो दागी थे तो आपने क्यों रख रखे थे? अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि उनकी जांच तो करा लो ना भाई, जांच तो अब आपके हाथ में। वो दागी थे कि नहीं पता चल जाएगा। येदियुरप्पा पर क्या था, वो लाखों करोड़ की ड्रग्स गुजरात में पकड़ी गई, उसकी जांच तो करा लो। नारायण राणे पे इन्होंने ही 700 पेज का डॉक्यूमेंट दिया था, अब वो केंद्र में मंत्री बने बैठे। उत्तराखंड में अभी इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, भर्ती का घोटाला, उसके बाद भी कोई जांच नहीं है। हिमाचल में इतना बड़ा पेपर आउट हुआ, सब बच्चे तबाह हो गए, कोई जांच नहीं है। केवल और केवल विपक्ष के लोगों पर जांच होती है, ये भी सच है। लेकिन अगर जांच होनी है, जांच एजेंसियों को भी तो जल्दबाजी करनी चाहिए ना। जल्दी अपना क्यों नहीं निर्णय देते हैं? वो किसी के बारे में निर्णय देंगे और किसी के बारे में नहीं देंगे तो सवालिया निशान लगेगा। अगर कांग्रेस के किसी नेता के बारे में 10 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलेगी और नौटंकी होगी तो सवालिया निशान खड़े होंगे। लेकिन अब हम ये पूछना चाहते हैं सीधा सीधा कि जितने लोग जिनके खिलाफ जांच चल रही है अभी, या जिनके यहाँ रेड हो रही है, इनमें से बीजेपी में तो ज्वाइन नहीं कर जाएंगे लोग? इससे जांच तो राहुल जी की भी चल रही है, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूं ना, अरे भाई 10 साल हो गए हैं, जांच की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, शर्म आनी चाहिए। सैकड़ों करोड़ रुपया हमारा आलोक जी, आपका ये सवाल शहजाद जवाब देंगे, बस मेरा एक सवाल था आलोक जी। एक मिनट सुनिए ना भाई जरा। अच्छा, एक मिनट, मैं एक सवाल ले रहा हूँ आलोक जी। आपका जैसे सवाल, आपने आप बोला तो दिल्ली शहजाद वाले से भी मामले आगे में हैं एजेंसी भाई सही सवाल है। करने में, पूछिए सवाल। हाँ, आपने बोला दिल्ली वाले मामले में एजेंसी सही है, आपने बोला सीधा सा सवाल, क्या बंगाल वाले मामले में एजेंसी सही है, हाँ या ना? देखिए, मुझे लगता है, मैंने जो बहुत स्पष्ट बात कही आपको कि आज ही ये लोग जिनके खिलाफ जांच चल रही है, बीजेपी ज्वाइन कर लें, जांच बंद हो जाएगी। सर, इतना सीधा सवाल है, दिल्ली वाले मामले में एजेंसी सही है, चक्की पिसिंग, बंगाल वाले मामले में एजेंसी सही या नहीं? एक मिनट सुनो ना भाई, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट। मैं कैसे कह सकता हूं सही है कि नहीं? दिल्ली वाले मामले में आपने कहा एजेंसी सही है, रखना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कहां सही है कहां गलत है, मैंने कहा मुन्नी बदनाम हो गई। आपने सुना नहीं शायद ध्यान से। नहीं, तो दिल्ली वाले मामले में भी मुन्नी बदनाम हुई, एजेंसी बदनाम हुई। जांच एजेंसी है, अरे भाई सुनेंगे नहीं ना। आप एक विपक्ष के मुख्यमंत्री की बेटी की शादी के दिन इनकम टैक्स के नोटिस भेज देते हैं। किसानों के यहां जब किसान धरने पे बैठे थे तो किसानों के यहां इनकम टैक्स के नोटिस चले गए। जिस तरह से शरद पवार को इलेक्शन के दौरान एक नोटिस गया था, उसके बाद क्या हुआ आज तक पता है किसी को? 2019 में रॉबर्ट वाड्रा के पास नोटिस गया था, उसके बाद आज तक कुछ हुआ किसी को पता है? सवालिया निशान क्यों ना खड़े हों? ये पूरी तरह से इनका दुरुपयोग हुआ है। जांच जल्दी होनी चाहिए, त्वरित होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं क्योंकि मुद्दे मर जाएंगे। कपिल आ रहा हूं शहजाद, मुद्दे दफन हो जाएंगे, जांच हो जाएगी। कपिल आ रहा हूं शहजाद का जवाब जल्दी से। करप्शन के मामले ये एजेंसी बदनाम हुई, पॉलिटिक्स तेरे लिए।
करप्शन के मामले में कांग्रेस तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। अब बताइए, इस सोनिया और राहुल के खिलाफ केस जब हुआ तब हमारी सरकार थी, कोर्ट में जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट हुई। 8 साल हो चुके हैं, एक राहत का ऑर्डर नहीं मिला है उनको, ना इनकम टैक्स ऑर्डर पर, ना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर। अब इनसे पूछिए कि ये कहते हैं कि जब भ्रष्टाचारी कहीं और चले जाते हैं तब उनके दाग मिट जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनके पास, इनका स्टैंड हेमंत बिस्वा शर्मा पे क्या था, कह रहे थे कि 1 रुपए का करप्शन नहीं किया। अब वो स्टैंड कैसे बदल गया? ये जब उनके पास सारे नेता इनके होते थे तब वो कहते थे उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। जब वो बीजेपी में चले जाए या कहीं और चले जाए या पार्टी छोड़ दे तब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब सहूलियत के हिसाब से। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नवाब मलिक को आकर क्लीन चिट देते थे, डिफेंड करते थे। स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि नवाब मलिक के खिलाफ सबूत है कि वो दाऊद इब्राहिम गैंग से मिला हुआ है। बताइए करप्ट है या नहीं है वो? ये कहते थे कि अनिल देशमुख के ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं है, इनके गठबंधन ने उसको लगातार बचाने का काम किया, आज तक वो जेल में है। बताइए करप्ट है या नहीं है? संजय राउत को भी राहत नहीं मिली। संजय राउत भी अभी आज तक जेल में है, उसको बाहर नहीं निकाला गया है, वो जेल में ही है और कोर्ट ने उसको जेल में रखा है। बताइए कि कोर्ट भी बायस है, कोर्ट भी पक्षपात कर रहा है। लेकिन बस ये आरोप बार बार नहीं लगता है आलोक जी, आपके सारे जवाब, आपके सारे सवाल सही कि सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं पर ही रेड क्यों? ये बात सवाल आपका जायज है, बिल्कुल सवाल जायज है। लेकिन बस मैंने कई बार आपके शो पर भी दिखाया है, गुजरात के बीजेपी के नेता पर ईडी रेड हुई है, इनकम टैक्स की रेड कर्नाटका के नेताओं पर हुई है, कर्नाटका के नेताओं के रिश्तेदारों पर हुई है। हाँ, पर अगर आप वो नहीं दिखाना चाहते, कोई चैनल पर नहीं दिखता तो उसके हमारे, मेरे को ये लगता है कि, परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पक्षपात हो रहा है, एक वन तरफा कार्रवाई हो रही है, तो 8 वर्ष हो गए, एक भी बार जा नहीं पाए कोर्ट में चिदम्बरम या कोई भी, और ये नहीं बता पाए कि देखिए इतना सबूत है हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, कार्रवाई करवाइए। क्रिमिनल कोर्ट में तो ये भी जा सकता है। कपिल, आरोप ये लगता है कि भाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है फिक्स मैच है कांग्रेस और बीजेपी का। दिल्ली वाले मामले में तो दोनों एजेंसी के साथ हो जाते हैं। केजरीवाल भी कहते हैं मिले हुए हैं मेरे खिलाफ, आप लोग जो है कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, फिक्स मैच है कांग्रेस बीजेपी का। और जेल शहजाद ने उम्मीद जाहिर की थी, आलोक जी बिल्कुल खरे उतरे और एक शब्द एजेंसी के खिलाफ नहीं बोला। दिल्ली वाले मामले में, बंगाल वाले मामले में मुन्नी बदनाम हो गई। बोलिए आप कपिल, मिले हुए हैं आप लोग केजरीवाल जी के खिलाफ, फिक्स मैच? चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहेगा, जो जिस पार्टी का प्रवक्ता है उसको बचाने की कोशिश करेगा ही, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ड्रग्स, काला धन, हवाला, ये पकड़े जा रहे हैं और कैश निकल रहे हैं जिन घरों में छापा पड़ रहा है। मैं आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी सब अपनी अपनी बात बोलेंगी, हम लोग भी बोलेंगे, लेकिन आज सीबीआई, ईडी, एनसीबी और एनआईए, इनके एक एक अधिकारी की पीठ थपथपाने का समय है, इनको नमन करने और प्रणाम करने का समय है। इनके परिवार वाले भी जिस भावना से गुजर रहे होंगे वो हम सबको समझनी चाहिए। कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं, जो ये बड़े बड़े लोगों के यहाँ छापे मार रहे हैं, ड्रग निकाल रहे हैं, काला धन निकाल रहे हैं, पूरे देश में हर रोज ये अपनी जान पर खेल रहे हैं, ये एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि सारे राजनीतिक पार्टियों को एक बार तो जरूर सीबीआई, ईडी, एनआईए और एनसीबी, इनके अधिकारियों को प्रणाम करना चाहिए, आभार करना चाहिए कि देश के इतिहास में 70 साल में पहली बार भ्रष्टाचार, काला धन और ड्रग के खिलाफ ऐसा मैसिव अभियान चल रहा है और परिणाम दिखाई दे रहा है। रडार पर सारे ऑपोजिशन है, आप लोग तो प्रणाम करेंगे ही, ये तो आलोक जी कह रहे हैं, आप तो प्रणाम करेंगे ही ना सर। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि ऑपोजिशन है पूरा रडार पर कहेंगे कि आलोक जी को कहना पड़ेगा, आलोक जी को कहना पड़ेगा। मैं तो मां सरस्वती की कृपा है आलोक जी के ऊपर, उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कहेंगे तो और कहेंगे भी क्या। लेकिन बात राजनीति से ऊपर है। पहली बार इस देश में कांग्रेस के पास भी तो थी, तब क्यों नहीं निकल रहा था काला धन, तब क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था ड्रग, तब क्यों नहीं नोटों की गड्डियां निकल रही थी? अपोजिशन की निकलवा लेते, अपोजिशन की निकलवा लेते। 70 साल राज किया आपने। और ये सारे लोग जो एक मंच पे खड़े हो गए मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, आज तक एक दाग तो नहीं लग पाया ना, आज तक एक आरोप तो नहीं लग पाया। एक सवाल लेकर जा रहा हूं आपका, एक सवाल लेकर जा रहा हूं आलोक जी के पास, फिर तौसीफ आपके पास आ रहा हूं। आप कोर्ट तक लेकर नहीं गए। एक सवाल है, ये बढ़िया सवाल कपिल ने पूछा। आलोक भाई आपसे सवाल है, फिर सेठी जा रहा हूं, एक मिनट आलोक जी का एक सवाल, फिर तौसीफ आऊंगा। एक मिनट आ रहा हूं, सेठी जी एक मिनट दीजिए ना, एक मिनट जरूरी सवाल है। आलोक जी सवाल ये है कि जब आपके पास एजेंसी थी तब क्यों नहीं निकल रहा था काला धन? तब को हाथ में अपनी पावर थी, ईडी ने 1 लाख करोड़ की जब्ती कर ली। आपके कार्यकाल में कितनी जब्ती हुई? तो आप लोगों ने क्यों नहीं, सबके जितने भ्रष्टाचारी हैं, कपिल से लेकर शहजाद, जितने बीजेपी के नेता, सबके घर में डालते छापा, निकालते करोड़ों रुपया। आलोक जी आप लोग क्यों हिचक गए? बोलिए आलोक जी। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर 5 केसेस हैं। एक जोशी दंपत्ति हुआ करती थी जिसके बेड के अंदर बड़ा धन निकला था। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं।
व्यापम घोटाला कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, ये पूरा देश जानता है, और किसने निकाला था। लिस्ट बहुत लंबी है। येदियुरप्पा हो, रेड्डी बंधु हो, रेड्डी बंधुओं को किसने जेल में डाला था? तो क्या आप एजेंसी का मिसयूज कर रहे थे सर उस टाइम? आप, मुझे लगता है नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वो सारे आरोप मैक्सिमम सिद्ध हुए थे। आज क्या कन्विक्शन रेट है? खैर, काले धन की बात आई थी, स्विस बैंक में 2 गुना हो गया काला धन। किसका है वो? निर्मला सीतारमण जी को तो पता ही नहीं है। अब पता नहीं कौन बताएगा, शायद लाला रामदेव आके बताएंगे। एनसीबी की बात कर रहे हैं, एक पुड़िया के पीछे रिया चक्रवर्ती, हिंदुस्तान का मीडिया 2 महीने तक लगा रहा। कपिल भाई, मेरे छोटे भाई, पूछना चाहता हूँ, लाखों करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई, कौन सी जांच एजेंसी काम कर रही? मैं यहीं पर रोक रहा हूँ अपना वक्तव्य। कौन सी जांच एजेंसी? जांच एजेंसी काम नहीं कर रही? अरे भाई, एक ही मुद्रा पोर्ट पर 4-4 बार पकड़ी जा रही है, इसका मतलब वहां पर मुख्य धंधा ये था। इसका मतलब मुख्य धंधा वहां पर चल रहा था। तो कैसे पकड़ी जा रही है? क्योंकि जांच एजेंसी पकड़ रही है की वजह से। अरे भाई, कौन सी जांच एजेंसी ने पकड़ी? नाम तो बता दो। मैं चुप, बताइए नाम, सारा पैनल बताए नाम। एनसीबी ने पकड़ी है। सीबीआई कौन सा? एनसीबी ने पकड़ी है। अरे भाई, रहने दो, एनसीबी ने पकड़ी है। दो। आप लोगों को कुछ नहीं पता। नहीं पकड़ी एनसीबी। तो क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं बता दो ने जरा। जाकर पकड़ी है? राहुल क्या गांधी लोग रेड भी- मानने मैं गए। यही तो कह रहा हूँ, पूरे पैनल में किसी को नहीं पता। एनसीबी नहीं पकड़ी है। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। अरे एनसीबी ने नहीं पकड़ी गई। वहां पर एसआईटी में झगड़ा हुआ आपस में, गुजरात की एसआईटी में, एक ने दूसरे आदमी की कंप्लेंट की, तब पकड़ी गई। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। तीसरी चीज, 2 लोग अरेस्ट हुए, आपको दोनों नहीं पता मजदूर, ये केस लाखों एनसीबी करोड़ की डील कर ड्रग्स रही है। मैं मजदूर लेकर आ प्रामाणिकता रहे के थे साथ विदेशों आपको ये से। बात बता सकता हूँ, आप यहाँ गुमराह मत कीजिए। अरे एनसीबी भाई, का मामला है, एनसीबी 4 बार ने पकड़े जा पकड़ी और चुके हैं। उसके उसके बाद बाद ट्रांसफर पंजाब की जेल हुआ तक है। गए हैं। गुजरात के एसआईटी ने पकड़े हैं। ऑपरेट अरे हो रहा भाई, था गुजरात के एसआईटी ने पकड़े जी, हैं। पंजाब की जेल से और मुझे केवल ये नाइजीरिया बताइए, का आदमी और अरे भाई, पंजाब सुनिए का ना, आदमी देखिए, एक मिनट मिलकर बोलने देते हैं, एक मिनट बोलने देते हैं। आलोक जी गजब है कंप्लीट कर लें, भाई। उसके बाद एक मिनट बोलिए आप जी। आलोक जी। मैं हाँ, बोलिए फिर आलोक कह जी। रहा हूं, एक ही पोर्ट पर अगर किसी का डर था तो 4-4 बार 1 महीने में पकड़ी जाएगी क्या? और 2 मजदूर अरेस्ट होंगे। एक बड़ा आदमी अरेस्ट हुआ तो उसका नाम बताइए, दोनों भाई बताएं, शहजाद भी और कपिल मिश्रा भी। लाखों करोड़ की ड्रग्स मजदूर ला रहे थे। सवाल छोड़ दो भाई ये चीजें, वक्त आने दीजिए। ईडी और सीबीआई 24 घंटे मुझे दे दो, अगर बीजेपी का एक प्रवक्ता स्टूडियो में भी आ जाए तो। एक भी गारंटी दे रहा हूं। नहीं, हर तो जगह आप मिसयूज, आप तो मतलब मिसयूज कह रहा की हूं धमकी दे रहे हैं। मतलब कह रहा हूं, ये है धमकी। मैं कह ये रहा है हूं कि कांग्रेसी एक भी कल्चर, प्रवक्ता, ये है। पर हम नहीं और वो डरते, जो हमारे एंकर थे पास ना कोई आपके, डर नहीं। एक मिनट अमन बोलने जी, दीजिए। अमन जी हाँ जी, सुनो ना प्लीज, यार प्लीज, जरा। बोलिए, एंकर पर आ रहा है। अमन जी प्लीज। पूरी सुन लो आलोक ना जी, यार। आलोक जी, आलोक जी। वो जो एक मुस्कुरा रहे एंकर थे ना, ड्रग्स दे दो, ड्रग्स दे दो, ड्रग्स दे दो, उसकी ड्रग्स की दुकान खुलवा दूंगा, 24 घंटे मुझे दे दो। तो ये तो आप धमकी दे रहे हैं बड़ा आलोक ड्रग्स जी। का शौक था ना आप उनको, कह रहे हैं ड्रग्स दे दो, मिसयूज कर ड्रग्स रहे दे हैं, दो। लेकिन आप टीवी पर बैठकर एक पुड़िया 10 मिसयूज की ग्राम, धमकी दे रहे एक हैं। पुड़िया। अरे भाई सुनिए ना जरा। जी जी, बोलिए अरे बोलिए ना सुनिए आलोक जी, मैं आप ही मिसयूज बोलिए, की आप धमकी भी। नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई सामने ला के दे दूंगा। मैं सच्चाई सामने ला के रख दूंगा। 10 ग्राम की पुड़िया के लिए हिंदुस्तान का मीडिया 4 महीने तक पीछे पड़ा रहता है। लाखों करोड़ की ड्रग्स पर अमन चोपड़ा ने एक शो नहीं किया है। सर अब मैं आपको अगर बताऊं, मुंद्रा पर एनसीबी आपने नहीं कोई पकड़ी है, डिबेट वैसे की हो मैंने तो भी, उसका नाम बताइएगा। मैंने कहा बता दी, आप फलां इतने तारीख को कॉन्फिडेंस से किया। बोल रहे हैं आलोक जी, आपने मैं इतने फिर कॉन्फिडेंस कह से रहा बोला, हूं कि अगर आपने फिर पकड़े मैंने लाखों कहा चलिए एक बार करोड़ चेक की कर ड्रग्स लेता के हूं। ऊपर- एनसीबी अरे रिकवर्स भाई। 90 पैकेट्स ऑफ marijuana एट मुंद्रा एयरपोर्ट इन गुजरात। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे अखबारों ने छापा। एनसीबी ने सीज किया। आलोक भाई, मैं फिर कह रहा हूं, ये कहां मैं से फिर- कौन सी अमन जी, जानकारी कह आपके रहा पास हूं, थी? गुजरात की एसआईटी एनसीबी है सर, सुनिए ना एनसीबी। भाई। अच्छा ठीक है। एनसीबी को अमन जी, बाद में, जवाब अरे देने सुनिए ना भाई। अच्छा, एक मिनट, हाँ, चलिए, चलिए। एनसीबी हाँ, को फिर बाद शहजाद, में, ठीक। एनसीबी को बाद में मामला सौंपा जाता है। ठीक। शुरुआत तो जो रिकवर है वो NCB कर दिया, एसआईटी ठीक। गुजरात ने की। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। शहजाद जल्दी एक से, मिनट सुनिए फिर ना। अमन जी, तौसीफ भाई आ रहा हूं और सेठी साहब आ एक रहा ही हूं। पोर्ट के ऊपर अमन एक जी, अब महीने मुझे में लगता है 4-4 बड़ा बार शोक का पकड़ी समय जाए था। तो ठीक, समझ जल्दी, लीजिए शहजाद, किसी का शहजाद, कोई मुख्य शहजाद। धंधा तो नहीं है ये। शहजाद जल्दी से, उसके बाद आ रहा अमन हूं जी, यहाँ तौसीफ और पर सेठी उन्होंने साहब। जी। अमन जी, यहाँ पर उन्होंने कहा, और आप लोग दो- दिखेंगे नहीं डिबेट में, समझ रहे हैं हम, एजेंसी आ गई उनके हाथ में। तो अमन जी, यहाँ पर आलोक जी ने कहा 2 तो कंफर्म्ड केस ऑफ करप्शन है, एक येदियुरप्पा जी का और एक उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान का, व्यापक का। मध्य प्रदेश में भी 1.5 साल इनकी सरकार थी, कन्विक्ट करा देते। कर्नाटका में तो इनकी सरकार कई बार आई है, कई बार रही है, और इससे पहले उनकी थी। एक सेकंड आलोक जी, आप बीच में मत बोलिए। आलोक जी कृपया करके बीच में ना बोले। आलोक जी, मैंने आपके बीच में कतई नहीं बोला। ऐसे नहीं होता आलोक जी। आलोक जी देखिए, अब आप एक्सपोज हो रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं ना। वैसे भी डिबेट में नहीं नजर आएंगे, आप कह रहे हैं जितने बच्चे हैं बोलने दीजिए, बोलिए। अब देखिए, मैं तो कह रहा हूं, एक दिन क्या, इनके पास तो 10 साल थी ईडी सीबीआई। कौन पकड़े जाते थे आप याद करिए? एसपी, बीएसपी,
कांग्रेस के, डीएमके के, अभी तो। यही लोग आज तब भी पकड़े जाते थे, आज भी पकड़े जाते। इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता में हो या विपक्ष में इनका चरित्र करप्शन का है, और सत्ता में हो या विपक्ष में हमारा चरित्र करप्शन को रोकने का है। ये तो उन्होंने खुद साबित कर दिया। हमारा एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, और इन्हीं के लोग इनके समय पकड़े जाते थे जब आलोक शर्मा के पास थी मुन्नी सीबीआई ईडी बनाकर, जिसको ये कहते हैं मुन्नी। हालांकि मैं इस प्रकार के शब्द किसी भी महिला के लिए नहीं इस्तेमाल करता, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पकड़े कौन जाते थे तब भी? डीएमके के लोग, एसपी के लोग, बीएसपी के लोग, यही लोग थे। तौसीफ अहमद खान, अगर एजेंसी का मिसयूज हो रहा है तो फिर गड्डियां कहां से निकल रही हैं? अगर एजेंसी का मिसयूज हो रहा है तो कोर्ट क्यों नहीं रिलीफ दे रहा है? आप तो लॉयर है ना तौसीफ भाई, कोर्ट क्यों नहीं राहत दे रहा है? अमानतुल्लाह खान को भी 4 दिन की हिरासत में भेज दिया, सत्येंद्र जैन 3.5-4 महीने से हैं, आपके वहां से गड्डियां। सर कोर्ट क्यों नहीं रिलीफ दे रहा है? एज ए लॉयर तौसीफ भाई अगर आप बता दें। तौसीफ अहमद खान, फिर सेठी साहब आऊंगा। देखिए अमन भाई, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ। आपको बीजेपी को डिफेंड करना है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन के अलावा आपको भी उन्हें मैं करप्शन को डिफेंड नहीं कर सकता। इसलिए जो बात मैंने आपसे बताया कि कैसे मिसयूज हो रहा है, मैं आपसे इंटरप्ट कर दिया, खैर इंटरप्ट मत कीजिए। जी जी जी। मैं ये कहा कि आपने जो है, आपको आपकी मजबूरी है कि आपको बीजेपी को डिफेंड करना है। ममता बनर्जी देना पड़ेगा सर, मैं करप्शन को डिफेंड नहीं कर सकता ना। आप पार्था को डिफेंड करिए, अर्पिता को डिफेंड करिए, 50 करोड़ की गाड़ियों को डिफेंड करिए। आपके एक नेता ने आज क्या कहा है, मदन मित्रा, उन्होंने क्या कहा कि मैं बम फोड़कर शांति लाता। अभिषेक बनर्जी ने कहा मैं तो सर में गोली मारता अगर पुलिस ने तो संयम बरता। इसलिए मेरे पर मत आइए, तो उल्टा जवाब मिलेगा। टॉपिक पे रहिए। बात भी सही है। जी जी, बोलिए आप, बोलिए तौसीफ भाई, बोलिए। मिसयूज सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, इस पे लाया गया है रेजोल्यूशन। आपके चैनल पे फिलहाल रेजोल्यूशन नहीं आया है, तो आप ज़्यादा डिफेंड ना करें बीजेपी को। आपकी जो गोदी मीडिया चलाई जाती है आप द्वारा, वो जनता जानती है, जनता उसका फैसला करेगी। के मामले में मिसयूज हुआ है? अब जो है मुद्दे पे आइए। ये पॉइंटेड सवाल है। पार्था के मामले में मिसयूज है? मिसयूज को मैंने आपको क्या एक्सप्लेन पार्था मामले में मिसयूज हुआ? हाँ या ना? कैसे होता है? क्या पार्था मामले में मिसयूज हुआ? तौसीफ अहमद खान, हाँ या ना? मिसयूज ऐसे होता है कि एक ही मामले में सीबीआई ने 5 लोगों को एक्यूज बनाया। पार्था मामले में बताओ ना, 5 में से 3 को गिरफ्तार किया, क्योंकि 3 जो है तृणमूल के हैं, 2 बीजेपी के। जो बीजेपी के जो एक्यूज है उनके खिलाफ तौसीफ, क्या पार्था मामले में मिसयूज हुआ? हाँ या ना? एक्शन लिया गया। यह है मिसयूज है, यह है मिसयूज। और जो मिसयूज और दूसरी मिसयूज बताता हूँ जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने सवाल नहीं समझ में, क्या पार्था मामले में एजेंसी का मिसयूज था? हाँ या ना? पार्था चैटर्जी एक अक्यूज है एक करप्शन स्कैम में, तो उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक्शन लिया, तो वहां मिसयूज था या नहीं था पार्टी से? वहां मिसयूज था या नहीं था? ऐसे ही एक्यूज है एक ऐसे ही एक्यूज है शुभेंदु अधिकारी से लेकर के आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आपके असम के चीफ मिनिस्टर, आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, लेकिन कोई और मर्डर को नहीं मैं कमेंट आपका ले रहा हूं। सेठी साहब, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन कोर्ट क्यों नहीं राहत देता आप लोगों को? सेठी साहब, मैं आपको कोर्ट क्यों नहीं राहत देता है? तौसीफ भाई आ रहा है, संस्थाएं हैं, सीबीआई, कोर्ट क्यों नहीं राहत देता? कोर्ट उनको काम करने नहीं दिया जाता। कोर्ट आप गोवा में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, सेठी साहब कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। कोर्ट थ्रेटनिंग देते हैं, पैसे का लालच देते हैं। 200 सेठी साहब कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। चलिए